This news is sponsored by Ayushman Hospital. 200 पॉइंट रोस्टर के नियमों के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, वीजेएनटी के प्राध्यापकों को नौकरी मिलना मुश्किल होगा। वहीं मोदी सरकार आरक्षण खत्म करने के लिए 200 पॉइंट रोस्टर लाई है, ऐसा इन वर्गों से आए प्राध्यापकों ने आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के कई प्राध्यापक इस 200 पॉइंट रोस्टर का विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अनिश्चित आंदोलन का रास्ता अपनाया है। जिनसे बात की है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। नागपुर के संविधान चौक पर कुछ प्राध्यापक हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। इनकी ये मांग है कि 200 पॉइंट रोस्टर जो अभी फिलहाल मोदी सरकार ने इसे पारित किया है वो बंद किया जाए और महाराष्ट्र में 100% प्राध्यापक भर्ती की जाए, ऐसी मांग ये कर रहे हैं। कुछ प्राध्यापक मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, क्या बताएंगे 200 पॉइंट रोस्टर का विरोध क्यों, किस तरह से ये अन्यायकारक है और आंदोलन क्यों हो रहा है? 200 पॉइंट रोस्टर का विरोध इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे बहुजनों पर, एससी, एसटी, ओबीसी पर अन्यायकारक है। किस तरह? ये ऐसा है कि भाई पहले अगर 10 जगह निकलेंगी तो पहले होता था कि भाई ओपन की एक जगह है तो दूसरी जगह एससी, एसटी, ओबीसी, वीजेएनटी को जाती थी, बाकी जगह फिर ओपन, ऐसे था 100 पॉइंट रोस्टर में। अभी 200 पॉइंट रोस्टर में ये हो गया कि पहली 5 या 6 जगह ओपन को जाएगी, उसके बाद की जो जगह रहेगी बची हुई वो जाएगी ओबीसी, एससी, एसटी, वीजेएनटी को। तो अगर जगह कम है, सपोज 6 ही जगह है, तो एक भी जगह एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाली नहीं है। तो इससे ये होगा कि ये जो दबा कुचला समाज है, वंचित समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी, ये इस प्रवाह से दूर रहेगा। तो ये जानबूझ के किया गया निर्णय है सरकार का कि रिजर्वेशन को समाप्त करने की कोशिश हो? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि ये सोची समझी चाल है मनुवादी सरकार की जो केंद्र में बैठी है, बीजेपी सरकार, और इन्होंने जानबूझकर एससी, एसटी, ओबीसी समाज को इस प्रवाह से दूर रखने के लिए ये 200 पॉइंट रोस्टर लाया है। क्यों ऐसा लगता है कि सरकार जो है एससी, एसटी, ओबीसी के विरोध में है या रिजर्वेशन के विरोध में है? अपनी पुरानी सोच के तहत बीजेपी गवर्नमेंट जो भी है वो आरएसएस को फॉलो करती है, और आरएसएस की सोच ये सेकुलर नहीं है। आरएसएस की सोच ये अभी भी ब्राह्मणवादी सोच है, और इसी सोच के तहत ये सब जो उनकी जो गवर्नमेंट बैठी है, उनकी सोच की गवर्नमेंट बैठी है, वो ये सब कर रही है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कितना घातक रिजर्वेशन के लिए हो सकता है? ये तो सर पूरी तरह से घातक है, क्योंकि यहाँ तक जो हमारे सभी साथी है जो नेट सेट और पीएचडी किए हैं, उन्होंने ऐसी गंभीर परिस्थिति में, आर्थिक परिस्थिति नहीं हुई तभी उसने पूरा नेट सेट क्वालिफाई किया है, तभी भी अभी उन्हें जॉब नहीं मिल रही। पहले से 4-5 साल से भर्ती बंद है, और अभी ये केंद्र सरकार कह रही है कि 200 पॉइंट रोस्टर लाओ। 200 पॉइंट रोस्टर ये सभी समाज के लिए घातक है, क्योंकि इस अगर 200 पॉइंट रोस्टर लाया तो इसमें एससी, एसटी, ओबीसी जो भी कोई प्राध्यापक बनने वाले हैं तो उनको 50 साल या 60 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी जो प्रचलित है 100% पॉइंट रोस्टर, इसमें से कैसे होता है पहली पोस्ट ओपन को जाती है, दूसरी पोस्ट ओबीसी, एससी, फिर एससी, एसटी, अभी सब 100% में सबको चांस मिलता है। लेकिन 200% में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राध्यापक बनेंगे वो ओपन कैटेगरी के बनेंगे। सर, मुझे बताइए कि 200 पॉइंट रोस्टर को अगर हम साधारण शब्द में बयां करें, जो सामान्य लोगों को समझे, वो किस तरह से 200 पॉइंट रोस्टर क्या है और 100 पॉइंट रोस्टर क्या था? देखिए सर, मैं महात्मा फुले जी का उदाहरण देना चाहता हूँ। महात्मा फुले जी ने कहा था कि जिसकी संख्या भारी है उसका प्रतिनिधित्व भारी होना चाहिए। बट अभी जो गवर्नमेंट बैठी है शासन में, जो केंद्र शासन में, वो चाहती है कि जो थोड़ा सा वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, और जो दबा कुचला मार्जिनल सेट ऑफ पीपल है उनका प्रतिनिधित्व ना बढ़े। जैसे कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज़ है, लाइक दैट, और वीजेएनटी है, डीटीएनटी है, ये सभी जो समाज है ये आगे ना आए। अभी जो प्रचलित समाज व्यवस्था जो है वो चाहती है कि वो वर्ण व्यवस्था और बढ़े, वो जो समाज निचला है और नीचे रहे, वो आगे ना आए। अभी देखते हैं सर हम कि हमारे समाज में और या उच्च शिक्षा विभाग जो है वहाँ पे जो प्राध्यापक है वो एक्चुअली हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो है बहुत कम है, चाहे 1-2 है। अगर हम 200 बिंदु लगाएंगे ना सर, तो हमारे जो ये मार्जिनल स्टार ऑफ पीपल जो है वो तो 50 साल तक आएंगे ही नहीं सर। अभी जो कमी, वही बोला कि मुझे समझाइए, कि मुझे भी समझाइए, जो हमारे दर्शक भी उनको भी समझाइए कि 200 पॉइंट रोस्टर किस तरह से वर्क करता था, करेगा, और 100 पॉइंट रोस्टर किस तरह से वर्क करता था। हाँ सर, देखिए सर, अगर 200 पॉइंट रोस्टर लाते हैं तो उसमें ये होगा सर कि अगर 10 पोस्ट निकलती है सर डिपार्टमेंटल, तो 10 पोस्ट में से सर 6-7 पोस्ट जो है वो ओपन कैटेगरी में जाएगी,
और उससे क्या होगा, जो 1-2 बच्चे जो रहेंगे या 3 बच्चे रहेंगे तो वो पहले फिर ओबीसी को आएगी एक पोस्ट, दूसरे पास जो 27% जो उनका रिजर्वेशन है सर, उनको सिर्फ एक पोस्ट जाएगी। एससी को उसमें से उनका आएगा ही नहीं। फिर उसके बाद एसटी या विजेएनटी डीटीएनटी जो है वो तो बिल्कुल आएंगे नहीं इसमें सर। अगर वो समाज अगर उच्च शिक्षा में आएगा नहीं, वो पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो अपने समाज के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में, हित के बारे में कैसे सोचेगा सर। तो हमें ये सोचना है। अगर वही उसी के बारे में अगर हम 100 पॉइंट रोस्टर की बात करते हैं सर, तो उसमें ये होता है कि हर समाज, यानी ओपन को एक पोस्ट जाएगी तो ओबीसी को भी एक पोस्ट जाएगी, एसटी को भी एक पोस्ट जाएगी, विजेएनटी डीटीएनटी या जो माइनॉरिटी के हर किसी को एक पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है सर। उससे क्या होता है सर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्वालिटी नहीं सर, इक्विटी इसमें आती है सर। सब हर समाज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी पूरी तरह से मांग है सर इसमें कि 100 पॉइंट रोस्टर ही हो और 100% प्राध्यापक भर्ती ही होनी चाहिए। पूरे समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हर समाज का व्यक्ति उच्च शिक्षा में होना ही चाहिए। यह हमारी पूरे दिल से और पूरे जब तक नहीं मिलती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे सर। अगर शासन कहता है कि 200 बिंदु ही लगाएंगे तो हम सर यहाँ पे रहेंगे, चाहे जान चली जाए, बट यहाँ से हटेंगे नहीं सर। हम बेमुद्दत यहाँ पे बैठे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बैठ के रहेंगे। हमें 100 पॉइंट रोस्टर के साथ 100% हमारा जो प्राध्यापक भर्ती है होनी चाहिए सर। आपके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सर आप जो सर्वसामान्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो फिलॉसफी बोलते हैं, आप सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करते हैं, तो सही में सभी समाज का प्रतिनिधित्व करें, सभी समाज को समान हक दे, ना कि किसी एक समाज को ज़्यादा प्रेफरेंस दे और बाकी समाज को पीछे हकलने की बात ना करे। सभी समाज को एक लेके सभी को प्रतिनिधित्व दे, हम यही चाहते हैं सर। आपके माध्यम से मैं सरकार को यही बताना चाहूँगा। तो नागपुर के संविधान चौक पर प्राध्यापक जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। 200 पॉइंट रोस्टर क्या था ये बारे में हमने प्राध्यापकों से पूछा, और 200 पॉइंट रोस्टर जो है वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन और SC ST OBC के जो समाज है उनके लिए विरोधक हो सकता है, ऐसा प्राध्यापकों ने कहा है। कैमरा पर्सन अविनाश तोतडे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर। 100 बिंदू नियमावलीनुसार प्राध्यापक भरती झालीच पाहिजे। प्रचलित पद्धतीने प्राध्यापक भरती झालीच पाहिजे। 100 बिंदू नियमावलीनुसार प्राध्यापक भरती झालीच पाहिजे।